अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी और क्वेश्चन लेंथी है क्वेश्चन हमारा, तो थोड़ा सा फोकस करेंगे आप इस पर ज़्यादा तो ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास दो जो है वो कॉलम दिए हैं, आपस में दरमियान में बराबर का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है दोनों कॉलम जो है वो आपस में मुसावी हैं। मुसावी होने के लिए जो दूसरी पहली चीज़ तो हमने मर्तबा पढ़ा था। मर्तबे में देखिए हमारे पास इसकी दो जो है वो कितारें आ रही हैं, दो कॉलम, इसकी भी दो कितारें और दो कॉलम। दूसरी जो चीज़ है इसमें जो हमने मालूम करनी है, हमें कहा गया कि ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करें। उसके लिए हमने इसके जो मतनाजरा अरकान हैं ए प्लस सी, इधर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इनको आपस में जो है वो हमने देखना है। ये आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ से हम इक्वेशंस बनाएंगे। दूसरा मतनाजरा अरकान a प्लस 2b, इधर -7, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। थर्ड इक्वेशन c-1 इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन, एंड लास्ट पे ये d वाली जो है फोर्थ इक्वेशन बनेगी। और उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए देख फिर हमने a b c और d की वैल्यू, वो वाली वैल्यूज फाइंड करनी है जो कि हमारे इन कॉलमों को दुरुस्त कायम जो है वो करते हैं कि हमारे ये जो दो कॉलम हैं इस मसावातों को हमारे पास ये दुरुस्त हैं। हम स्टार्ट करते हैं। a प्लस सी, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। सेकंड a प्लस 2b, a जमा 2b किसके बराबर है, -7 के, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, c-1 ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ये मसावात नंबर 3 आ जाएगी। उसके बाद देखें आपके पास क्या आ रहा है, 4d - 6 ये किसके बराबर आ रहा है, 2d, और ये आपके पास कौन सी आ जाएगी, चौथी मसावात आ जाएगी। अब इन चार इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास चार की वैल्यू फाइंड करनी है, चार ही हमारे पास मसावातें दी हुई हैं, हम इनको इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट मसावत इक्वेशन है, उसमें देखिए a और c दो जो है वो नामालूम कीमतें हैं। इसका मतलब है ये हम इससे शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे चलते हैं। a प्लस 2b, a भी है और b भी है, फिर दो नामालूम चीज़ें हैं, यहाँ से भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड c-1 इज इक्वल टू 3, इसमें देखिए हमारे पास एक ऐसी कीमत है जो कि हमें मालूम नहीं है, जो कि c है। इसका मतलब है यहाँ से हम c की कीमत जो है वो मालूम कर सकते हैं। हम c की कीमत मालूम करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से। इधर लिखते हैं हम मसावात नंबर 3 से। मसावात नंबर 3 हमारे पास आ रही है c-1, ये किसके बराबर है, 3 के। c की कीमत मालूम करनी है, -1 जो है इस तरफ माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। c बराबर है 3, इधर ये -1 है, इधर जाकर ये जमा 1 हो जाएगा। c किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास, एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं थी, c की आ गई है हमारे पास। अब c की वैल्यू आ चुकी है, हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे, देखना शुरू करेंगे कि इसके अलावा हम और किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें से c की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसका मतलब है अगर यहाँ c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब मसावात नंबर 1 से हम जो है वो देंगे c की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, जो c की कीमत है वो हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करेंगे। मसावात नंबर 1 में देखें a उसी तरह आ जाएगा हमारे पास, जमा c की जगह पर हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, c की जो वैल्यू हमने मालूम की है 4, वो हम लिखेंगे। c की जगह पर 4 वैल्यू लिखेंगे, बराबर है किसके आ जाएगा, 0। अब जैसा कि हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, 4 इस तरफ जमा हो रहा है, उस तरफ जाकर 0 के साथ जब माइनस होगा तो -4 ही हमारे पास जवाब आ जाएगा। इसका मतलब है a किसके बराबर आ जाएगा, -4। दो वैल्यूज हैं जो कि हम मालूम कर चुके हैं, c की भी वैल्यू मालूम कर चुके हैं, a की भी वैल्यू मालूम कर चुके हैं। अब पहली मसावात से दूसरी पे दोबारा चलते हैं। पहली में हमारे पास a और c आ चुका है, इसमें देखें एक a है और एक वैल्यू b है हमारे पास। इसका मतलब है अगर दूसरी मसावात में a की जगह पर -4 जो है वो दर्ज करेंगे तो यहाँ से हमें b की कीमत मिल जाएगी मसावात नंबर 2 से। इसको लिखना शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आगे मसावात नंबर 3 में। a की कीमत
मसावात नंबर बल्कि 2 से 2 में दर्ज करने से ए की जगह, ये देखिए ए लिखा हुआ है, ए की जगह मैं -4 लिखने जा रहा हूँ, -4। उसके बाद देखिए आ रहा है +2b, a + 2b, ए की जगह -4 आ गया, +2b उसी तरह लिखिए, +2b, ये किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा आपके पास, बल्कि -7 है राइट साइड पे, ये -7 आ गया आपका। ओके, अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हमें बिल्कुल सेपरेट करना है, जो कुछ उसके साथ पढ़ा हुआ है हम उठा के जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे। -4 है, उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 2b बराबर है -4 प्लस -7 + 4 आ गया, 2b ये किसके बराबर आ जाएगा, -3 के बराबर आ जाएगा। अब देखें b की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए 2 जो है वो b के साथ ज़रब हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम, b किसके बराबर हो गया, -3/2। ये हमारे पास b की भी कीमत आ गई है। अब देखें पहली मसावात, दूसरी मसावात, तीसरी से हम पहले c की कीमत निकाल चुके हैं। हम चलते हैं चौथी मसावात पे, देखते हैं चौथी मसावात में हमें क्या मिलता है। 4d - 6 ये किसके बराबर है, 2d। यहाँ इस मसावात में, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है हमारे पास, वो कौन सा है, सिर्फ d है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, ये चौथी मसावात से d की वैल्यू फाइंड करेंगे। मसावात नंबर 4 से 4d - 6 बराबर है 2d। अब d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें d को एक साइड पे करना पड़ेगा, ये 2d इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर 2d माइनस हो जाएगा, 6 इस तरफ माइनस हो रहा है, दाएं तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, ऐसे होगा कुछ। 4d ये प्लस है तो इधर आकर -2d, 6 माइनस है तो इस तरफ जाकर 6 प्लस हो गया, सिंपल। हमें d को सेपरेट करना है, उसकी वैल्यू क्योंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं। 4d में से 2d माइनस करेंगे, 2d बराबर है 6 और d किसके बराबर आ जाएगा, 6 बटा, ये इधर जो है वो ज़रब हो रहा है, उधर जाकर तकसीम हो गया, 2 1 बार 2 और 2 3 बार 6, तो d किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं, a की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, c की भी वैल्यू, b की भी वैल्यू और d की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कीमतें मालूम की करें जो दी हुई मसावात को, ये जो मसावात दी हुई है, कॉलम की मसावात है, मसावी, उनको दुरुस्त कायम करें, उसको हम चेक करने जा रहे हैं। उसकी हमने चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए क्या होगा, हमारी जो a, b, c और d इनकी वैल्यूज़ हैं, इसको हम दिए गई मसावात, कॉलमों की जो मसावात है उसमें हम दर्ज करेंगे। इधर लिखते हैं इसकी पड़ताल या चेकिंग लिख लेते हैं। अब हमने इसकी चेकिंग करनी है। दिया गया जो हमें सवाल था, a + c, c - 1, a + 2b, 4d - 6, ये बराबर है हमारे पास 0 - 7, 3 और 2d। इधर लिखेंगे आप a, b, c और d की कीमतें दर्ज करने से, इनकी कीमतें हम दर्ज करेंगे। a की जगह पर a की कीमत हम लिखेंगे जो कि -4 है, c की जगह पर +4 जो कि c की कीमत है हमारे पास +4। उसके बाद देखें a दोबारा हमारे पास आ रहा है वो -4 + 2, b की जगह पर वैल्यू लिखेंगे b की जो कि -3/2 आ रहा है, -3/2। c हमारे पास क्या था 4 - 1, 4 जो d की हमारे पास वैल्यू आई है वो है 3, 4 इधर 3 लिखेंगे, -6 ये हमारे पास लेफ्ट साइड जो थी उसको हमने जो है वो सॉल्व किया। अब हम राइट साइड पे देखते हैं, 0 उसी तरह आ जाएगा, -7 3 2, d की वैल्यू इधर लिखेंगे जो कि हमारे पास 3 आ गई जो कि इधर लास्ट में हमने फाइंड की। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो ये दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं कॉलम, इसका मतलब है कि दी जो हमने कीमतें फाइंड की हैं, मालूम की हैं, वो हमारी करेक्ट है, आंसर हमारा करेक्ट होगा। -4 और +4 0, 4 - 1 3, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस -3, 4 3 बार 12 आ जाएगा, -6 ये बराबर है। दाएं तरफ हल करेंगे, ये वैल्यूज उसी तरह 2 3 बार 6। यहां से हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यूज बराबर आना शुरू हो गई हैं, 0 और 0, 3 और 3। इनको हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि क्या दोनों कॉलम हमारे पास
बराबर आ जाएंगे 0 3 -4 और -3 -7 6 ये बराबर है 0 -7 3 और 6। हम देख रहे हैं कि हमारे जो दोनों कॉलम हैं जब हमने इसकी चेकिंग की है तो उसमें हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक आ गई हैं। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है ए जो है वो किसके बराबर होगा -4, बी -3/2, सी जो है वो 4 के इक्वल होगा एंड डी 3 के इक्वल होगा। उसके बाद हमने इसकी चेकिंग भी कर ली है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 और उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं कॉलम्स की अक़साम के मतलब वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जैसे ही वो जो है लेक्चर अपलोड होता जाए आपको उसी वक्त मिल जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।